अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। नाजरीन, जो आज का टॉपिक है ये है जी एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब के सिरके के हवाले से। मार्केट में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस पर सवाल भी करते हैं। तो आज हमारी डिस्कशन जो है साइंस की रोशनी में वो किस पे होगी कि एप्पल साइडर विनेगर पर, यानी कि सेब के सिरके में। बहुत सी बातें एग्जिस्ट भी करती हैं, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें सिर्फ ड्रामाबाजी की हद तक भी हैं। अगर मैं ओवरऑल इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से बात करूँ तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे क्या है, मिनरल्स में अगर बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये उनका एक रिच सोर्स है। अगर विटामिन्स की बात करूँ, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, B2 है, तो विटामिन मिनरल्स तो बहुत हैं इसमें, लेकिन उनकी मिकदार काफ़ी कम है। और बेसिकली इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है वो है जी 5 से 6% इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। आपको ही पता है सेबों की, जो सेब है उसकी फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन हम उसकी किस तरह कराते हैं कि इसको हम यीस्ट देते हैं, साथ पानी होता है और थोड़ी सी चीनी डालते हैं, तो ये इसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर हम इसे बाद में इस्तेमाल के लिए जब सिरके का इसे कहते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जो एग्जिस्ट भी करती है, वो क्या है, वो है जी वेट लॉस के हवाले से। क्या ये वाकई वज़न कम करता है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी, वज़न तो कम करता है। अगर आप इसे कोई सॉलिड फूड के साथ, यानी कि आप सालन की ग्रेवी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, आलू मटर खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अगर आप उसके साथ इसे यूज़ करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि आपको पेट ना भरा भरा सा फील होता है, खाना इतने जल्दी हज़म नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर आप खाएंगे ना 2 घंटे तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। और साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको आदत है बार बार कुछ खाने की, तो अगर आप सिरका साथ ले लेते हैं 2-1 चम्मच खाने के, तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे भूख लग रही है, कार्विंग्स नहीं होंगी। तो आप कम खाएंगे। अगर कम खाएंगे तो फिर क्या होगा, कैलोरीज़ कम होंगी। कैलोरीज़ कम होंगी तो फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और फैट आपका बर्न होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात तो 110% ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आ जाती है मैदे की तसाबियत के हवाले से, 2 चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं कि आप क्या करें, 2 चम्मच लें एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका लें, पानी में मिक्स करें, पी लें, मैदे की तसाबियत गोली की तरह ख़त्म। यही एक गलत फहमी लोगों की लेमन के बारे में भी है कि आप लीमू लें, पानी में 1 गिलास मिक्स करें और पी लें। कॉमन सेंस की बात है। आपका जो मैदा है उसके खाना हज़म करने के लिए उसमें कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, नींबू की बात करें तो सिट्रिक एसिड है नींबू की, और इसमें बात करें तो एसिटिक एसिड है। मुझे बताएं, तेज़ाब को तेज़ाब से लड़ा के आप बेसिक की साइड कैसे आएंगे, अल्कलाइन की तरफ कैसे आएंगे? कभी भी नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है, बल्कि ये आपकी मैदे की तज़ाबियत को और ख़राब करेगा। मैं साथ साइंटिफिक पेपर भी अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इस तरह की साइंटिफिकली कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती कि आप नींबू वाला पानी पी लें या सिरके को पानी में घोल के पी लें तो आपकी मैदे की तज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। टोटली बकवास। वो नाम आप सुना होगा, एक मूवी का नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो, इसमें से कुछ भी नहीं निकला भाई, इसमें से तो विलन भी नहीं निकला। तीसरी जो लोगों के बारे में गलतफहमी है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, वो क्या जी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है। भाई इसका दूर दूर तक कोलेस्ट्रॉल से कोई तल्लक ही नहीं है। इसके अंदर है क्या, एसिटिक एसिड है, कुछ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल से क्या करना है? तो भाई वो भी जस्ट एक बातों में बात है, उसकी बात जो है वो नेचुरली कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ये थोड़ी सी साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। वो कैसे, वो ये कहते हैं कि जो ग्लूकोज़ लेवल है ना, जो ब्लड की शुगर है, अच्छा, उसे कम करता है। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताऊँ, जो शुगर कंट्रोल होती है ना वो आपकी डाइट से कंट्रोल होती है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें कम खाएं, यानी कि मैदे की रोटी ना खाएं, आप चावल ना खाएं, आप आलू ना लें। ठीक है, आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे, बेकरी का सामान ना लें, चीनी आप ना खाएं, तो वो बेस्ट वे है अपनी कैलोरीज़ को मैनेज करने का कि आपकी इंस्टेंट शुगर की स्पाइक ना आए। एक बात होगी। दूसरी बात, अच्छा, जो मैं इसको साइंटिफिकली जो मैंने अप्रोच है जिसमें मैं इसे देख रहा था, रिसर्च पेपर्स बताते ज़रूर हैं, ये बात एग्जिस्ट करती है। वो कैसे, वो ये कहते हैं कि जिन फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे प्योर आप मैदा ले लेते हैं, या कॉर्नफ्लोर की तो इतना हाई नहीं है, लेकिन जो कुछ और जैसे स्टार्चेज़ आ जाती हैं उनकी ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ग्लाइसीमिक उनका इंडेक्स है। वो कहते हैं अगर आप उन खानों में लेते हैं ना तो वो उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उस लेवल तक नहीं जाता। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें बहुत अब्रप्ट शुगर इंक्रीज़ करती हैं जैसे चावल वगैरह हैं, अगर उनके साथ आप सिरका लेते हैं तो वो जो एक रैपिड रिस्पांस अप टिल फॉर एग्जांपल वो जा रहा है 90 तक, तो वो अब 90 तक नहीं जाएगा, वो 70s तक रहेगा तकरीबन ऑन एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ।
सिर्फ उन खानों का जिनका बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो हर खाने के लिए ये लॉजिक नहीं है। हाँ, आप समझें कि हर खाने में डालता रहूँगा तो शुगर कम रहेगी, नहीं। जो पहली मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं तो उन पे इसका कोई फ़र्क नहीं आता। ये अब आपको बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और जो बात रहेगी वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हवाले से रहेगी। ये भी इसी रिसर्च पेपर में डिस्कशन हो रही थी कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है ना, उसे भी इम्प्रूव करता है। ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी ये रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्किन इन्फेक्शन के हवाले से। इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। एप्पल साइडर विनेगर को आप पानी में डाइल्यूट करें, 2 चम्मच 3 चम्मच आप ग्लास में डालें और उससे अगर आप कोई चीज़ भी धोते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपके पास साबुन नहीं है, आप हाथ भी धोते हैं तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। 2000 साल पहले भी अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे ना तो ज़ख्मों को इससे धोया जाता था। जहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि आपके अगर नाखूनों में कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस है तो वो भी इससे ट्रीट किया जा सकता है। कुछ हज़रात को अगर बालों में जुएँ आ जाती हैं, वो भी आप सिरके से अगर आप सर वॉश करते हैं तो वो जुएँ भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं। एक और मैं बताऊँ, एक्जिमा, ये जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं लाइट लाइट ना, मैं बड़े वो एड़ियों के क्रैक्स की बात नहीं कर रहा, स्किन ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, आप इसे डाइल्यूट करके वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है तो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी स्किन भी एसिडिक होती है, तो वो किसी हद तक इसका ट्रीटमेंट है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ये फ़ेस वॉश वगैरह में भी यूज़ होता है। आप 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी मिक्स करके वॉश चेहरे को कर सकते हैं, तो जो बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है तो उस हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है। एक्ने को भी कम करेगा क्योंकि वो भी आपको बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपको ये दाने वगैरह निकलते हैं। अब आ जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट के हवाले से क्या है, मैं बताऊँ ये बेसिकली तेज़ाब है, एसिड है। तो ये आपने जब भी लेना है ना तो इसे आपने पानी में मिक्स करना है, यानी कि आपने 2 चमचे लेनी है तो आपने उसे पानी में मिक्स करके पीना है, वैसे नहीं पीना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इसका टेस्ट अजीब सा है तो उसमें वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट चम्मच से ले लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। इस तरह नहीं करना क्योंकि ये जो आपके दांतों के ऊपर एक लेयर होती है उसे हम एनामल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिड है ना ये उसे डैमेज कर देते हैं, फिर आपका दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ कि उसकी डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका दांत ज़ाया हो जाएगा। तो जब भी लेना है इसे पानी में मिक्स करके लेना है या खाने में लेना है या आप इसे सलाद में मिक्स करके ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। आपने 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लेना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका सेब के सिरके एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं उसका पर्सनली ख़ुद आंसर करूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।